चलो अब ये तो 4 लेटर्स तक कर दिए, इसके ऊपर और नहीं आता है, जनरली क्वेश्चंस में नहीं आता है 4 लेटर्स के ऊपर, 4 लेटर्स ही बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो 4 लेटर्स के ऊपर हम नहीं देखेंगे। हम अब अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज ऑफ अपोजिट लेटर्स। ठीक है, आपको 2 लेटर्स दिए हैं, ज़रूरी थोड़ी रिलेशन आ जाए, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन आ जाए। जैसे एल और ओ है ना, आप लिखने की कोशिश करो, एल और ओ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल इज एट which position? L is at I think 12th position. Just a minute. L is at 12th position, O is at 15th position, है ना। ऐसे ही E है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 आ रहा है। लेट मी सी ई वी, ए बी सी डी ई, E is at 5th पोजिशन। V कहाँ पर है? V तो पीछे आता है एकदम, है ना, V तो बहुत पीछे आता है। ए बी सी यू वी आता है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, 26, 25, 24, 23, 22, ये तो 22 पे आता है, तो ये डिफरेंस तो कांस्टेंट कहीं से नहीं आएगा। पी और टी के बीच में भी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा। पी इज एट 16th पोजीशन, टी इज एट 20th पोजीशन, तो 20 - 16 4 आ गया, है ना। तो जब ऐसे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा तब आप क्या करोगे? तब आप अपोजिट लेटर्स के लिए देखोगे। मैंने आपको बताया था ना व्हाट आर अपोजिट लेटर्स, कि मैंने ए बी सी डी लिखी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिखा, फिर एम के अपोजिट एन लिख दिया, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई और जेड। तो ये है पेयर ऑफ अपोजिट्स, मतलब ए और जेड आपस में अपोजिट हैं, बी और वाई आपस में अपोजिट हैं, सी और एक्स आपस में अपोजिट हैं। नाउ ये सारे अपोजिट्स हैं। नाउ लेट अस सी एल और ओ, क्या एल और ओ आपस में अपोजिट हैं? यस, एल और ओ आपस में अपोजिट हैं, यस दे आर अपोजिट्स। ई और वी आपस में है क्या? यस, ई और वी आपस में अपोजिट्स हैं। पी और टी कहाँ है? नहीं, पी और के है, पी और टी नहीं है, सो दिस इज नॉट एन अपोजिट, है ना, दिस इज नॉट एन अपोजिट। एन और एम भी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, पी और टी, मतलब अपोजिट लेटर्स हैं बाकी सब, एल और ओ अपोजिट हैं, ई और वी अपोजिट हैं, एन और एम अपोजिट हैं, बट पी और टी अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? आगे बढ़े। ये हो गया अपोजिट लेटर्स का कंसेप्ट। अब अगर पेयर ऑफ लेटर्स आ जाएं तो कैसे करेंगे? लेटर का पेयर आ जाए, है ना। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स का पेयर है कि कैसा पेयर है, ठीक है। जैसे एम और ओ है, एम और ओ तो अपोजिट नहीं है, एन और एम अपोजिट होता है ना। पी और आर अपोजिट है क्या? नहीं, पी और आर भी अपोजिट नहीं है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, मतलब क्या है ना, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? तो लेट अस ट्राई टू सी। पहले हम ए बी सी डी लिख लेते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ए बी सी डी हमेशा लिख लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो लेट अस सी, यहीं से देख लेते हैं। एम और ओ है, जस्ट अ मिनट, क्या है? एम और ओ, है ना, एम और ओ है। लेट अस सी एम और ओ कहाँ आ रहा है। एम यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है ना, एम यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो एम और ओ के बीच में एक लेटर का डिफरेंस है, दैट इज एन, करेक्ट। पी और आर, ठीक है, पी और आर में कितने लेटर का डिफरेंस है देख लेते हैं एक बार। वेयर इज पी? पी इधर है, आर इधर है, पी और आर के बीच में भी 1 लेटर का डिफरेंस है ना, एक लेटर बीच में आ रहा है। ए और सी के बीच में भी बी आता है, एक लेटर बीच में आता है ना। ई और एफ के बीच में कोई लेटर आता है क्या बीच में? नहीं आता है। तो ई और एफ में कोई भी लेटर बीच में नहीं है, जबकि इन तीनों पेयर्स में देयर इज 1 लेटर इन बिटवीन बोथ ऑफ द लेटर्स, मतलब एम और ओ के बीच में एन है ना, पी और आर के बीच में क्यू है, ए और सी के बीच में बी है, बट ई और एफ के बीच में कुछ नहीं है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा डी, दैट इज ई एंड एफ। समझ में आया? ए बी सी डी लिख लो बस, है ना, उसके बाद सब कुछ आ जाता है ना। अब ये देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इसमें 2 टाइप के दिए हुए हैं, एम एन एन एम, ठीक है, बी वाई डी डब्ल्यू, सी एक्स डी डब्ल्यू, जे क्यू के पी। अब लेट अस ट्राई टू सी कि इसमें क्या है ना। अगेन व्हाट विल डू इज विल राइट अ ए बी सी डी,
यहीं से देख लेते हैं यहाँ तो, बट अच्छे से लिख लेते हैं एक बार. लेट अस राइट अगेन. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखते हैं क्या क्या रिलेशनशिप है इसमें. M N N M है ना, M N N M, ये तो सिंपल है. M N N M, M और N आपस में है ना. इसके ऊपर नंबरिंग भी लिख देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. M और N, ठीक है, 13 और 14. ठीक है, तो लेटर्स में अगर हम देखें तो 13 14 है, 14 13 है, यही है ना. 13 14 14 13. B और Y में क्या है, A B, B इज एट सेकेंड, Y इज एट, Y एकदम ऊपर पीछे है ना. B और Y अपोजिट्स हैं एक्चुअली आपस में, है ना. तो B और Y जो हैं आपस में अपोजिट है ना. अगर B और Y देखोगे आप आपस में, B इज एट सेकेंड एंड Y यहाँ से सेकेंड है, तो B और Y आपस में अपोजिट्स हैं. और D और W ये आपस में अपोजिट्स हैं. ठीक है, अभी हमने अपोजिट्स का देखा था ना. B और Y आपस में अपोजिट हैं, B और Y आपस में अपोजिट हैं, D और W आपस में अपोजिट है. ठीक है, C और X, क्या C और X आपस में अपोजिट हैं? बिल्कुल है. C और X दीज आर अपोजिट्स. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपोजिट की तरह ही लिखता हूँ, वो फालतू मैंने बिगाड़ दिया. A B C D, यार दिस इज D, E F G H I J K L M, यहाँ पे N O P Q R S T U V W X Y एंड Z. तो B और Y आपस में अपोजिट्स हैं, है ना, और D और W आपस में अपोजिट हैं. तो यही था ना पहला रिलेशन. इसमें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा पहले वाले में. जस्ट अ मिनट. B और Y एंड D एंड W, B और Y एंड D एंड W, दिस बोथ आर अपोजिट्स. और ये देखो, ये जो पेयर ऑफ अपोजिट्स है B और Y एंड D एंड W, इनके बीच में एक अपोजिट पेयर है बीच में, है ना. B और Y अपोजिट हैं, D और W अपोजिट है, बट इनके बीच में भी एक अपोजिट है, मतलब एक अपोजिट का गैप है. उसके बाद दूसरा क्या था, CX एंड DW, है ना. CX एंड DW, लेट अस सी. CX एंड DW ये भी अपोजिट पेयर्स हैं, है ना. CX भी अपोजिट है, DW भी अपोजिट है, करेक्ट. और देखते हैं JQKP, वेयर इज J, वेयर इज J, JQKP, ये रहा J, JQKP ये भी अपोजिट है आपस में, है ना. JQKP ये भी अपोजिट है आपस में. तो हमको क्या दिख रहा है, क्या रिलेशन है, कि ये सारे जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, लेटर्स, दीज आर अपोजिट्स. ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट. बस MN और NM को छोड़ के. MN और NM अपोजिट नहीं है, बाकी सारे अपोजिट हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A, दैट इज MN एंड NM. ठीक है, क्लियर है. ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है. CDEFGH, है ना. CDEFGH में क्या रिलेशन है, ट्राई टू सी. यहीं से देखो, CDEFGH, CDE है ना, ये है CDE और FGH. तो पहले 3 लेटर हैं और उसके बाद अगले 3 लेटर हैं. ठीक है, और क्या है अगले में देखते हैं. WXYZYX, WXYZYX क्या है, WXY कहाँ है, WXY और ZYX कहाँ है भाई, ZYX, WXY और ZYX. अच्छा, WXY और ZYX, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है. देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं. LMNOPQ, LMNOPQ ये भी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है ना. LMN एक साथ आता है, फिर OPQ एक साथ आता है,
फिर TUVWXYZ है ना, TUVWXY ये भी एक साथ आता है। बस देखो CDEFGH ये सारे कंसेक्यूटिव हैं, WXYZYX ये कंसेक्यूटिव नहीं है, LMNOPQ ये सारे कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, TUVWXY ये भी कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट इज बी, क्लियर है, ऑड वन आउट इज बी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स है दिस विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज नहीं तो लेक्चर वुड बी वेरी लॉन्ग, ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, बस नंबर ऑफ लेटर्स बचा है ना, बाकी जो चीज़ें हैं वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द होल लेक्चर, नंबर ऑफ लेटर्स और ऑड पेयर बचा है ना, सो वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। Thank you so much for listening to this lecture very patiently. I hope you are having a wonderful day and you are having this wonderful session. Thank you so much. I'll see you in this next lecture. Until then, you can explore our YouTube, subscribe to our YouTube channel, and also you can recommend your friends about this website www.decodeidofficial.com. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.